इस सफर में हमें सबसे पहले जो है वो लेकर आए हैं एयरपोर्ट से सीधा जो है वो CMH आना पड़ा है। और CMH आने की जो है वो वजह ये बताई गई है कि अगर आगे जाना है तो फिर यहाँ से गुजर कर जो है वो जाना पड़ेगा। CMH इसलिए लाया गया है कि ये जो आगे का सफ़र है उसके लिए आपको बाकी तो चीज़ें जो है वो चाहिए, आपने आगे जिसके ज़रिए जो है वो सफ़र करना है, लेकिन आपका इस सफ़र के लिए फिट होना फिजिकली जो है वो भी ज़रूरी है। और अगर यहाँ से क्लियरेंस होगी तो फिर ही आप आगे जा सकते हैं। और ये जितने भी जो जवान हैं जो आगे जाते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है, वो यहाँ पर आकर रहते हैं, यहाँ पर आकर उनके टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट के मुताबिक वो फिट आते हैं। फ़ौजी आमतौर पर जो है वो फिट समझा जाता है, लेकिन फ़ौजियों के अंदर भी यहाँ पर जो है वो उस फिटनेस की ज़रूरत होती है जो कि एक नॉर्मल फिटनेस से जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो मेरे साथ आएँ ज़रा, हम आपको भी मैं दिखाता हूँ कि ये जो है वो टेस्ट जो है वो कौन कौन से किए जाते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये क्यों किए जाते हैं, ये समझना ज़रूरी है ताकि आपको पता लग सके कि ऊपर जाना जो है वो उसके लिए इंसान को जो है वो कितना फिट होना जो है वो ज़रूरी है, और फिर ये भी कि मैं ऊपर जा सकता हूँ या नहीं। जाने से पहले जो है वो हमारे कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पर जो है वो भिजवाया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि चेस्ट एक्सरे जो है वो भी जो है वो करवाना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अच्छा, जी अब चेस्ट एक्सरे तो हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? डॉक्टर आदिल साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे बताइए ये क्यों टेस्ट हमारे जो है वो क्यों कर रहे हैं जाने से पहले, जरा को देखने वालों को भी पता चले। ये सर हमारी रूटीन है और प्री लोकेशन है, जितने भी हमारे ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं उनको हम चेस्ट एक्सरे और बाकी टेस्ट कराते हैं। अच्छा। ऊपर सर हाई एल्टीट्यूड पे सांस की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, सांस लेने में वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम देखते हैं कि किसी को कोई अंडरलाइन लंग डिजीज तो नहीं चल रही जिसमें TB वगैरह होगी, क्रॉनिक लंग डिजीज वगैरह नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाके हाई एल्टीट्यूड पे और ज़्यादा एग्जेजरेट कर जाता है। तो सिर्फ सांस ही है जो फिट होना चाहिए या उसके अलावा भी कोई? उसके लिए हमने आपके ब्लड सैंपल वगैरह कराने होते हैं और ECG वगैरह करानी है, वो सारे बेसलाइन सारे टेस्ट कराते हैं, जो सब में फिट होते हैं फिर वही ऊपर जाते हैं। तो ये क्या है, क्यों जो है वो हाई एल्टीट्यूड और ये जो आपकी ब्रीदिंग है उसका जो है वो रिलेशन जरा को बताया ना कि क्यों जो है वो उसकी जो है वो एक फिटनेस लेवल जो है वो उसका होना चाहिए? सर हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है। उसकी वजह से हमारे ब्लड एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ब्लड में HP की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और ब्लड थिक हो जाता है। ब्लड थिक होते हैं वो मुख्तलिफ थ्रोम्बोटिक डिजीजेज होती हैं जिनको प्रोन करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो हमारे यहाँ पे वो DBST होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है, या टांगों की रगों में खून जम जाता है जिसे DVT वगैरह कहते हैं। ये डिजीज कॉमन होती है हाई एल्टीट्यूड पे। अच्छा। तो हम बेसलाइन सारी वर्कअप करा के जो फिट होते हैं, जो हमारे एक रिक्वायर्ड लिमिट है HB की, उस तक फॉल करते हैं, वही ऊपर हम। तो अगर ऊपर जाना है तो फिर वो जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो आपके बड़े फिट होने चाहिए, हर तरह से फिट होना चाहिए, हर तरह से फिट होना चाहिए। अच्छा, तो हाई एल्टीट्यूड की अपनी एक फिटनेस है जो कि जरूरी है यहाँ से जाने के लिए। ये जो जितने भी ग्रुप्स जाते हैं सर वो CMH से होके जाते हैं। अच्छा, अपना मेडिकल करा के। अभी बाकी टेस्ट भी करने, चले आए जी। ठीक है, ऊपर जाने के काबिल है सर। आप मुझे आप एथलीट जाहिर होते हैं। अच्छा, क्योंकि आपका जो है ना थोड़ा हार्ट रेट वो काफी कम है एथलीट्स का होता है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अर्ली मॉर्निंग है और हमें इस वक्त जो है वो निकलना है सकर्दू से। कल का जो दिन है वो हमें सकर्दू में गुजारना पड़ा और वो इस वजह से कि मेडिकल टेस्ट जो करवाए उसके बाद उनके रिजल्ट्स आने में जो है वो थोड़ा वक्त लगता है और आगे जाने से पहले जो है वो क्लियरेंस जो है वो चाहिए होती है। एक और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सकर्दू में जब कुछ वक्त गुजारते हैं तो 6-7 हज़ार फुट की जो ऊंचाई है उसके साथ आप एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जो टेस्ट हैं वो सारे क्लियर आए हैं। उसके
बाद अब हमें आगे जाने की जो है वो इजाज़त मिल गई है। सकर्दू से मुझे बताया गया है कि यहाँ से जो है वो हम जो आगे का सफ़र है वो इस तरह से है कि यहाँ से हम दासू जाएंगे, दासू से जो है वो अस्कोले से एक और इलाका है उसकी तरफ मूव करेंगे जिसका नाम अली अपूगान है, और फिर उसके बाद जो आज का सफ़र है वो ख़त्म होगा जाबाज पोस्ट पे जाके, और ये तकरीबन जो है वो 7,500 फीट से जो है वो हम जो जाबाज की तरफ जाएंगे। ये 12,500 फीट की जो है वो बुलंदी है, और ये जो सफ़र है तकरीबन 12 कम अज़ कम जो है वो 12 घंटे का सफ़र जो है, और ये सफ़र किसी जगह पर जो है वो गाड़ी पर है, किसी जगह पर जो है वो पैदल चलना पड़ेगा, किसी जगह पर जो है वो खच्चरों पर जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। अभी हम दासू पहुंचे हैं, और दासू इस रास्ते पर जो है वो हमारा पहला पड़ाव है। दासू पहुंचने तक का जिस तरह का रास्ता था, कहीं पर सड़क थी, कहीं पर नहीं थी, ये कच्चा पक्का रास्ता था, वो रास्ता आपने जो है वो देख लिया। बहरहाल इस रास्ते पर जो है वो हम चले हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं सकर्दू से दासू। दासू के हवाले से मैं आपको बता दूं कि दासू में जो है वो जितनी भी गैर मुल्की कोपैमा टीमें आती हैं, जो एक्सपीडिशंस जिनको जो है वो कहा जाता है, उनको दासू के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ती है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कराए बगैर कोई गैर मुल्की जो है वो इस जगह से जो है वो आगे नहीं जा सकते, और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। पाकिस्तान में आपको पता है टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है, और जितनी भी कोपैमा टीमें आती हैं वो पाकिस्तान की इजाज़त से ही जो है वो यहाँ से आगे जाती रही हैं। 1960 और 70 की दहाई में जो एटलसेस थी, जहाँ पर जो है वो दुनिया में जो कोपैमाओं के जो है वो नक्शे थे, उनमें जहाँ पर सियाचिन का और इस इलाके का जो है वो जिक्र आता था, तो इस इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो जाहिर किया जाता था। यही वजह है कि अभी भी जितनी भी जो है वो कोपैमा टीमें हैं, इन तमाम चोटियों की तरफ जाती हैं, इस इलाके के अंदर जाती हैं, वो पाकिस्तान से ही होकर जाती हैं, उन्हें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ती है, और उसके बाद ये आगे जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त अता मोहम्मद मौजूद हैं, और अता मोहम्मद साहब जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। जो गैर मुल्की कोपैमा टीमें आती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर की जाती है। जो टीमें यहाँ पर आती हैं उनको रजिस्टर किस तरह से किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट जो टीम जैसे इधर पहुंचती है उनके साथ एक गाइड होता है। अच्छा, उनके डॉक्यूमेंट लेके आता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट जो उधर उनकी सिक्योरिटी चेक होती है हमारे दफ्तर में, सिक्योरिटी चेक करने में उनका डॉक्यूमेंट लेके आता है, गाइड के साथ होता है। अच्छा, उसके मैं डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ। अच्छा, अगर तो हमारे मेजर साहब ने साइन नहीं की अच्छा, तो फिर मैं उनको नहीं आगे जाने देता हूँ। अच्छा, बड़ा ये चर्चा रहा दरमियान में, हमारी अभी K2 के ऊपर एक्सपेडिशन जो है वो गई थी अली सतपारा वाली, उसका भी आप मुझे दिखा रहे थे कि उसका भी जो है वो रजिस्टर के अंदर उनकी जो टीम है उसका रजिस्ट्रेशन भी जो है वो यहाँ पर हुई, और यहाँ से गुजर के जो है वो आगे गए। ये वो रजिस्टर है जी जिस पर जो है वो तमाम टीमों की जो है वो रजिस्ट्रेशन की जाती है। जितने भी यहाँ पर जो है वो जो भी कोपैमा आते हैं, जितनी भी पीक से आगे उनकी तरफ जाना होता है, तो यहाँ पर उनका नाम, उनका जो है वो मुल्क जो है वो देखा जाता है। किधर है जी उसका जो ये जॉन स्नोरी जो थे आइसलैंड से, वो इसको लीड कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि उनका जो है नाम यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, मेंशन है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये जो टीम गई वो वापस नहीं आ सकी। अच्छा, उसके नीचे मैं देख रहा हूँ ये नेपाली जो शर्पास की टीम थी जो उनके बाद जो है वो गए थे, उनकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसी सफ़े के ऊपर जो है वो हुई है। और नेपाली शर्पास जो थे उन्होंने ये चोटी जो है वो सर की थी, और उसके बाद जो है वो वापस भी जो है वो आ गए थे। टूरिज़्म जो है ये क्योंकि पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, इसलिए इस तरह का जो सेटअप्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो मौजूद हो, उस सिस्टम के तहत जो है वो चीज़ें चलाई जाए। और ये रास्ता, ये इलाका इसी वजह से आम है कि पाकिस्तान का जब हम ये कहते हैं कि मुस्तकबिल जो है वो टूरिज़म के साथ जुड़ा है, तो टूरिज़म का जो मुस्तकबिल है वो इस रास्ते के साथ, इस इलाके के साथ जुड़ा हुआ है।
ये हेली अभी यहाँ पर लैंड किया है और ये हेली इसी तरह से एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जो है वो जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में जितनी भी जो है वो पोस्टें आती हैं और बुनियादी तौर पर जो है वो इनका काम इन तमाम पोस्टों तक जो है वो सामान पहुंचाना होता है, जिसे आमतौर पर जो है वो डंपिंग जो है वो कहा जाता है। इसमें राशन भी जाता है, टेक्निकल इक्विपमेंट भी जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है वो यहाँ पर रुकते हैं। कुछ जगह पर ये लैंड कर जाते हैं। ये दासू है, यहाँ पर जो है ये लैंड कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर पोस्ट हैं जो ज़्यादा बुलंदी के ऊपर हैं वहाँ पर जो है वो इन हेलीज का लैंड करना भी जो है वो मुश्किल होता है। अभी जब यहाँ पर हेली लैंड किया तो हम थोड़ा सा नज़दीक आ गए। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि ये जो सारा जो प्रोसेस है ये किस तरह से होता है। ये जो डंपिंग का प्रोसेस है इसमें जिस तरह से मैंने पहले बताया कि राशन भी इसके अंदर जो है वो शामिल है, फिर इसके अंदर जो है वो आगे जो सप्लाईज हैं, इक्विपमेंट है, वो भी सारा जाता है। लेकिन फ्यूल का भी बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड पर जो ज़िंदगी है वो इस फ्यूल के बगैर, और ख़ास तौर पर जो जिस तरह से कहा जाता है केरोसिन ऑयल के बगैर जो है वो मुमकिन ही नहीं है, उसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो अभी ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हो रहा है और थोड़ी देर में ये अपना प्रोसेस जो है वो यहाँ पर मुकम्मल करेंगे और ये हेली जो है वो यहाँ से जो है वो फिर दोबारा जो है वो वापस जो है वो उन्हीं बुलंदियों की तरफ जो है वो फ्लाई कर जाएगा। और जो आगे पोस्टें हैं जो दासू से आगे, जिनमें जांबाज शामिल है, जिनके अंदर जो है वो अपू अली खान शामिल है, ये और फिर उससे भी आगे कॉन्वे सैडल और जिन पोस्टों का जिक्र किया जाता है वहाँ तक जो है वो ये फ्यूल जो है और बाकी सामान जो है वो पहुँचाएगा। दासू से अभी मैं पहुंचा हूं अपोली गोंद। हाँ, ये एक और छोटी आबादी है, इसे गांव कह लें, मगर साथ ही साथ ये एक स्टेशन भी है। दासू से हम तो जो आए हैं वो क्योंकि जीपों के ऊपर जो है वो सफ़र कर रहे हैं, वहाँ से हमने गाड़ियाँ बदली, जो मकामी जीपें थी वो ले ली और उनके ऊपर जो है वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो एक ट्रुप है, जो एक जवान है, वो अपना दासू के बाद का जो सफ़र है वो उसके बाद पैदल जो है वो शुरू करता है और फिर उसका 21 दिन का सफ़र होता है उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का, जिसमें वो एक्लेमेटाइज होता है। तो दासू से यहाँ तक आने में तकरीबन 10 किलोमीटर लगते हैं और वो जवान जो है वो ये सफ़र भी जो है वो पैदल ही इन पहाड़ों के दरमियान में से होता हुआ जो है वो तय करता है। अब अपू अली गोंद की जो अहमियत है वो क्या है कि दासू से जो है वो जवान यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर जो है वो एक छोटी बेस जो है वो बनाई गई है ताकि यहाँ पर जो जवान है, जो ट्रुप्स हैं, वो यहाँ पर जो है वो रुक सके। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि उनके लिए यहाँ पर जो है वो क्या इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर जो है वो मेडिकल की फैसिलिटी भी मौजूद है। अगर इस सफ़र के दौरान जो है वो किसी को कोई मसला आता है या आगे से जो है वो आते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, फिर यहाँ पर जो है वो उनके रहने का बंदोबस्त होता है। बेसिक नेसेसिटीज़, इक्विपमेंट वगैरह जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उसके लिए जो है वो इस फैसिलिटी को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में जब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो उस वक्त इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने पिछले चंद सालों के अंदर देखा है कि अब इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर बन गई हैं। यहाँ पर नर्सिंग रूम्स हैं, रहने की जो है वो जगह है। तो ट्रुप जो है वो जब वो दासू से चलते हैं तो फिर उसके बाद उनका ये पड़ाव आता है और यहाँ पर जो है वो स्टे कर सकते हैं। ये हेलीपैड भी जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। अगर किसी को एवैक्यूएट करना हो ऊपर से जो है वो यहाँ पर जो है वो लाया जाता है और यहाँ से जो है वो फिर एवैक्यूएट किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो उसको जो है वो मेडिकल फैसिलिटी तक या CMH अगर उसको ज़रूरत होती है सकर्दू में तो वहाँ पर ले जाया जा सके। बहरहाल अपू अली गोंद से अब आगे का सफ़र है और आगे जो है वो हम जा रहे हैं अस्कोले, और अस्कोले वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इस रास्ते पर आखिरी आबादी है।